गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हमारा जो नंबर सिस्टम के बाद नंबर सिस्टम की सीरीज में ही मान लिया अपन लोग फ्रैक्शन शुरू करा था। फ्रैक्शन को आगे बढ़ाना है हम लोगों को, क्लियर है। कल वाले लेक्चर में देखा था हमने फ्रैक्शन में ये सिंपल फ्रैक्शन होता था हमारा, डेसिमल फ्रैक्शन, और एक और बताया था आपको कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन, जिसको हम लंगड़ी भिन्न बोलते थे। कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन, ठीक है ना। डेसिमल फ्रैक्शन बोले तो दशमलव भिन्न। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। कल हमने एक्सप्लेन करा था फ्रैक्शन होता क्या है। और ये सिंपल फ्रैक्शन मतलब इसको साधारण भिन्न बोलते हैं, क्लियर। तो भिन्न का मतलब ही कल हमने बताया था, जो चीज़ a बटे b के फॉर्म में लिखी जाती है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये पार्ट्स को शो करता है, टोटल पार्ट नीचे रहते हैं, ऊपर वाले पार्ट के बारे में बात हुआ करती है, क्लियर। ऊपर वाला क्या बोलते हैं, इसको हम न्यूमरेटर बोला करते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कल बताया था, अगर हमारा न्यूमरेटर छोटा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, अगर न्यूमरेटर हमारा बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, क्लियर है। तो और कंपैरिजन करना भी हमने कल सीखा था कि अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन है उसको हम कंपेयर किस प्रकार से करेंगे। तो उनमें तीन चीज़ें हमने बताई थी। अगर वो इक्वल हैं तो सिंपली आप उनके न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो तो आपको क्लियर पता लग जाता है छोटा है या बड़ा। जैसे कल देखा था हमने, जैसे यहाँ लिखा 1/4 और यहाँ पे लिखा है 3/4। आपसे पूछा जाए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, तो आप कंपेयर करते थे कि 4। अगर हमारा बेस बराबर है तो ऊपर वाले केवल न्यूमरेटर को चेक कर लो, जो बड़ा होता है वो बड़ा, जो छोटा होगा वो छोटा, क्लियर है। तो ये सिंपल फ्रैक्शन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। आज हमें पढ़ना है डेसिमल फ्रैक्शन, क्लियर है। इसमें थोड़े से और हम जोड़ बाकी और देख ले इसमें, मतलब कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन और कैसे करते हैं। कुछ एग्जांपल अभी साधारण भिन्न के मतलब सिंपल फ्रैक्शन के और देखते हैं, फिर अपन अभी स्किप करेंगे किसमें, डेसिमल फ्रैक्शन में, क्लियर है। तो थोड़ी सी बातें हमें और बतानी, वो और क्लियर हो जाए, फिर अपन उठाते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक। अच्छा, जैसे सम करने के लिए आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कल मिक्स्ड फ्रैक्शन भी पढ़ा था, उसका क्या मतलब निकलता है ये देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे आपको बोला था, जैसे 3⁻1/4 लिखा है, इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 सही 1/4, ये चीज़ क्या कहलाती है, 3 सही 1/4, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। अच्छा, ये क्या कहलाता है, 2 सही 1/2, इसका मतलब क्या होता है, 2.5 होता है। 2 कंप्लीट और आधा, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं कितना, 2 + 1/2, है ना। 2 + 1/2, मतलब इस चीज़ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम नहीं बोल सकते अगर ये ऐसे लिखा होगा तो इसे हम 2 और 1/2 लिख दो, मतलब बीच वाला प्लस गायब कर सकते हैं। क्योंकि आप जब इसे जोड़ोगे तो जोड़ने का मतलब भी तो वो है, क्या करेंगे हम जोड़ने के लिए, इनका एलसीएम लेते हैं। फिर जैसे हमें जोड़ना है 2 + 1/2, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना निकलेगा 5, टोटल हो जाएगा 5/2। इसको जब वापस से तोड़ोगे तो फिर यही चीज़ मिलेगी हमें, 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 और 1/2। तब हम बोल सकते हैं जो ये हमारा 2 सही 1/2 है ना, वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 सही 1/2 को 2 + 1/2, क्लियर है। ऐसे ही इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर ये 3 लिखा है, 3 सही 1/4, तो इसको लिख सकते हैं 3 + 1/4, क्लियर। चलो, अब इसी चीज़ को हम देखें, अगर हमारे पास कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर किसी ने दिया है तो हम उसको कैसे सॉल्व करें, क्लियर ना। जैसे मान लिया यहाँ लिखा है 34, यहाँ पे लिखा है 1/3, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस लिखा है 32 1/4, यहाँ पे लिखा है प्लस का 5 और अपॉन प्लस का 5 और + 1/3 मान लेते हैं ये लिखा है, ठीक है। तो इसे हम जोड़ेंगे कैसे, तो अभी हमने सीखा, अगर ये 2 सही 1/2 को 2 + 1/2 लिखा जा सकता है, तो ऐसे ही इसको भी 34 + 1/3 लिखा जा सकता है, क्लियर है ना। इस वाली चीज़ को भी 32 + 1/4 लिखा जा सकता है, और इस वाली चीज़ को 5 तो ऑलरेडी लिखा ही है, और प्लस में 1/3, बस इतनी तो करना है। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि जो इसके आगे वाले नंबर है ना,
ये सब अलग कर लेते हैं, इनको सबको अलग करके अलग से जोड़ लें और फिर बाद में जो फ्रैक्शन वाला है उनको अलग से जोड़ लें। क्लियर है? तो हमें इसे आगे क्या लिख सकते हैं, 34 प्लस 32 प्लस 5। इसके बाद क्या रह गया हमारा, यहाँ पे मान लेते 2/3 कर लें, यहाँ पे 2/3। ठीक है, अब बचा क्या, ये वाले हमने जो सही बटे में लिखे थे उन चीज़ों को अलग अलग कर लिया। अब इसके बाद बचा हमारा कितना, प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 2/3। तो ऐसी वाली चीज़ें हम ये अलग से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इनको अलग जोड़ दो और इन वालों को अलग। तो कितना होगा, 32 दूनी 64, 2 66 और 5 71, 71। और प्लस में कितना रहेगा, देखो जब बेस बराबर होता है तो बेस बराबर होने पर ये जुड़ जाता है, ऊपर ऊपर सीधे सीधे हम जोड़ सकते हैं। क्लियर? तो केवल इन दोनों चीज़ों को हम जोड़ते हैं, कितना मिलेगा, 3/3 और प्लस में रहेगा 1/4। तो 3/3 को भी आप काट के 1 लिख सकते हैं। क्लियर? तो एक ये वाला भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो 72 और 1/4। तो ये इसको करने का तरीका ये भी हो सकता है, या फिर जैसे आपने कन्वर्ट करके देखा कि इसको मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड करो, फिर अपॉन लिखो, तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाती है ना। तो हमारे कहने का मतलब है जब हमें ऐसे वाले फ्रैक्शंस का सम दिया जाएगा तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान ले छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा है 4 1/2 या 1/7 प्लस 3 1/4 या 3 1/7 और यहाँ पे लिखा है प्लस 10 और यहाँ पे लिखा है 5/7। अब आपसे बोला जाए इसको प्लस करें, तो हम क्या करेंगे, जो आगे आगे वाले नंबर हैं उनको पहले जोड़ के अलग करके लिख लो। सो 10 3 13 13 और 4 17 17 ये हो गया। प्लस में ये वाले नंबर अलग जोड़ दें, कितना लिखा जाएगा, 1/7 प्लस 1/7 और प्लस 5/7। अब बेस जब बराबर है तो ऊपर वाले नंबर केवल हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 7 और अपॉन में क्या 7 प्लस में कितना था 17। तब इसे आप लिख सकते हो, ये कटने के बाद आ जाएगा कितना 1। तब ये हो जाएगा हमारा कितना 17 और 1 18। क्लियर है? तो ये जब ऐसे फ्रैक्शन आ जाते हो तो इनको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसके बाद डेसिमल शुरू करेंगे। जैसे आपसे बोला जाए, यहाँ पे लिखा है 35 और यहाँ पे लिखा है 2/3 प्लस 65 1/3 माइनस 35 और कितना 2/3। अगर इस वाले फ्रैक्शन को, इस वाले सम को हमें सॉल्व करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो आपको बताया अभी कि इन चीज़ों को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये कितना 2 लिखा था यहाँ पे, ये जो आपका नंबर है 2/3 था। क्लियर? ये 2/3 है। तो इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, जैसे अभी हमने करा। पहले इन आगे आगे वाले नंबर को जोड़ दो और फिर देखते हैं उनको। अच्छा, अब लफड़ा थोड़ा सा यहाँ पे होगा। यहाँ पे ये नहीं है कि आप 35 और प्लस 2/3 लिख दोगे, है ना। यहाँ पे ध्यान रखना, जिस नंबर के आगे माइनस लगा होगा उस नंबर को ध्यान करके रखना अपन। ठीक है, जैसे अगर ये यहाँ पे माइनस लिखा है तो इस पार्ट को तो हमने क्या लिखा, 35 प्लस 2/3 लिख सकते हैं ना, 35 प्लस 2/3। और यहाँ पे क्या लगा है माइनस, तो जब ये माइनस अंदर पहुँचेगा तो माइनस का 35 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2/3 भी हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात हमें याद रखनी होगी। ठीक है, तो जब माइनस लगा हो आगे का तो ये वाला माइनस में और ये वाला भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और जो प्लस यदि आगे लगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर हम उसके आगे प्लस लगा लेंगे तो, और बटे वाले संख्या के आगे भी प्लस ही होगा। तो 65 और प्लस कितना 1/3, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 35 और प्लस 2/3। अब देखें प्लस प्लस और माइनस वाली संख्या एक जैसी होंगी, वो कट सकती है। तो यहाँ पे देखें 35 प्लस का 35 माइनस का, 2/3 प्लस का और 2/3 माइनस का, ऐसे ये कट जाएगा। क्लियर है ना। और बचेगा कितना हमारा 65 प्लस 1/3, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 65
1/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हाँ फिर भी सीधे सीधे दिख रहा था कि यहाँ पे सेम नंबर लिखा था, एक प्लस में एक माइनस में, कट सकता था। लेकिन अगर यहाँ पे 30 होता, अगर यहाँ पे 30 होता तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है इसे, इसलिए हमने इसको लिया है ना। चलो क्लियर हो रहा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं डेसिमल फ्रैक्शन की तरफ। क्लियर है ना? डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, उसको डेसिमल फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, या डेसिमल फ्रैक्शन होते क्या और वो कितने प्रकार से हम उनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन में ही सिंपल फ्रैक्शन खत्म, डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं। ये कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन अपन पढ़ेंगे बाद में। डेसिमल फ्रैक्शन, तो डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है किसी भी नंबर के बटे में यदि आपका 10 लगा है, किसी भी नंबर के अपॉन में यदि 10 है तो वो नंबर क्या कहलाएगा, डेसिमल में कहलाएगा, और वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। फ्रैक्शन का मतलब वैसे भी हम लोगों ने देखा a/b को ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जिसके अपॉन में, जिस नंबर की, अगर फ्रैक्शन में अपॉन वाला जो नंबर है डिवाइडेड बाय वाला वो यदि 10 है या फिर 100 है या फिर 1000 है, तो किसी भी नंबर के अपॉन में 10, 100 या 1000 है, 10, 100 या 1000 है, या हम बोल सकते हैं कि 10 की पावर में कोई भी नंबर, जैसे 1, 2, 3, तो इसका मतलब क्या, 10 की पावर 1, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, 10 की पावर, यहाँ पे क्या होगा n अपॉन ये जो 100 लिखा है इसको हम बोल सकते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, और ये कितना है, ये हो जाएगा हमारा n अपॉन 10 की पावर, अगर ये 1000 है तो कितना, 3। तो कभी भी यदि अपॉन के फॉर्म, अपॉन में यदि 10, 100 या 1000 हो, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं यदि कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर हमारा 10, 100 या 1000 या 10 की पावर में है, वो फ्रैक्शन हमारा डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा, है ना। तो डेसिमल फ्रैक्शन होगा। अच्छा, डेसिमल फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कोई भी नंबर जो दशमलव में लिखा हो, दशमलव में, जैसे हम बोले 3.15, हम बोल दें कि ये डेसिमल फ्रैक्शन है। ये डेसिमल फ्रैक्शन है क्या, ये दशमलव में लिखा है ये वाला नंबर, तो ये अगर दशमलव में लिखा है तो हम डेसिमल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हटाने के बाद कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को यदि हमें अपॉन में कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में, ये तो दशमलव में है ये नंबर, तो क्या करेंगे 3 और ये वाला पॉइंट काट के 1 और इस साइड जितने भी डिजिट हैं उतने 0 लगा दो, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 315/100, और ये वाला नंबर कहलाएगा आपका डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये नंबर जो लिखा था आपका 3.5, ये दशमलव में नंबर था, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो इस चीज़ को हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। सिंपल है। तो इस फ्रैक्शन को दशमलव वाले नंबर में कन्वर्ट करना और दशमलव वाले नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, जब अगर हमें इसको कन्वर्ट करना, जैसे एक और नंबर ले लेते हैं, अगर यहाँ पे लिखा है 4.3 और इसको हम कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे हम, 4, ये पॉइंट जाएगा, सॉरी ये पॉइंट जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट की जगह पे 1 और इस साइड जितने भी डिजिट है उतने 0। तो ये जो 4.3 था, 4.3 वो कन्वर्ट हो गया 43/10 में, 43/10। तो ये कन्वर्जन कहलाता है डेसिमल में कन्वर्ट करना। क्लियर है। अच्छा, तो क्या कोई संख्या को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल, है ना। देखें, जैसे आपको यहाँ पे लिखा है 1.25, 1.25, ठीक है, आपका यहाँ पे लिखा है 1.25 और इसको बोलता है इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलो। कल हमने देखा था कोई सिंपल फ्रैक्शन था, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा था। आज हम पढ़ रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन, तो बोलता है डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, या फिर इसको सिंपल फ्रैक्शन में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 1 और ये 2 0 यहाँ पे हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 125, 125 अपॉन कितना 100। अब अगर ये नंबर कट रहा है तो हम काट देंगे क्योंकि सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है ना।
तो फ्रैक्शन तो 25 पंचे 125 और 25 को 100। तो हमने क्या सीखा, अगर कोई भी नंबर हमें डेसिमल वाले नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सिंपल फ्रैक्शन में या सिंपल फ्रैक्शन में, कल हमने एक और नाम बताया आपको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन जिसको हम साधारण भिन्न बोलते हैं। अगर कभी आपको इंग्लिश में वल्गर फ्रैक्शन करके लिख के दिख गया, उसको हम साधारण भिन्न बोलते हैं। जो साधारण भिन्न का जो फॉर्म होता है a/b के फॉर्म में, तो हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये फॉर्म कहलाएगा इसका दशमलव रूप 1.25, ये डेसिमल फॉर्म है और ये आपका वल्गर फॉर्म है। ये डेसिमल फॉर्म है और ये वल्गर फॉर्म है। क्लियर है? चलो अब हम देखें, इसका मतलब हम समझ गए कि अगर यहाँ पे होना चाहिए, अगर ये लिखा है 41.32 और 6, इसको यदि कन्वर्ट करने के लिए आपसे बोला जाता है कि इसको हम कन्वर्ट करें कि बटे में हम कैसे, इसके नीचे 100 ला सकते हैं ना, कितना, या 10 की पावर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल लिखा है, डेसिमल लिखा है, इसका मतलब उसको हम अपॉन में 1010 की पावर लिख सकते हैं, कितना। तो ये पॉइंट जाने के बाद कितने जीरो, 1 2 और 3, तो हम लिख सकते हैं 4132 अपॉन कितना, 1000। तो ये जो डेसिमल वाला नंबर था, इसको अपन ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। क्लियर है? तो अब इसको आप काट भी सकते हो और छोटा बना सकते हो, ठीक है, जितने से कट जाएगा तो कट जाएगा। तो अभी हमने देखा, अगर हमारे पास यहाँ पे 2.13 लिखा है, इसको आप कन्वर्ट कर देते हैं 2.13 और अपॉन में 1 ही कहलाता है, अगर कुछ नहीं होता है तो 1 कहलाता है। तो जब 1 लिखा है, केवल हम क्या करते हैं, इस तरफ के जितने वाले डिजिट हैं इतने जीरो यहाँ पे बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर यही वाली चीज ऐसे लिखी होती 2.13 और ऊपर 1 लिखा होता, अभी क्या था कि ऊपर वाले डेसिमल थे, ऊपर वाला डेसिमल खत्म करना था, हमें फिनिश करना था, तो नीचे जीरो बढ़ाने पड़े। अगर यही डेसिमल हमारा नीचे लिखा होता, अगर यही डेसिमल नीचे लगा होता, तो इस डेसिमल को भी तो हटा सकते हैं। अगर ऊपर से हटाने के लिए हम नीचे जीरो बढ़ाते हैं, तो नीचे वाला डेसिमल हटाने के लिए हमें ऊपर जीरो बढ़ाना पड़ेंगे, इतनी सी बात होती है। क्लियर है? तो जीरो बढ़ाने कितने जीरो हमें बढ़ाने पड़ेंगे, हमें उतने जीरो बढ़ाने जितने डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं। क्लियर है? तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं, हमें उतने जीरो बढ़ाना पड़ेंगे। अगर ऊपर से डेसिमल हटाते तो नीचे साइड जीरो बढ़ाओ, और नीचे से हटाते हैं तो ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये पॉइंट जाएगा और 2 डिजिट इस तरफ है, तो 2 डिजिट हम ऐसे लिख देंगे। और ये चीज जो हमारे पास थी, कितना था, 2.13 और ये 1 के अपॉन में, तो इसको हम लिख सकते थे फिर कितना, 100 बटा कितना, 213। तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? तो हमने 2 बातें सीखी, यदि हमें ऊपर वाले से डेसिमल हटाना है तो नीचे जीरो बढ़ा दो, और नीचे वाले नंबर का डेसिमल हटाना है तो ऊपर जीरो बढ़ा दें। ये काम हमारा आएगा जब सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें इन चीज़ का यूज़ करना है। क्लियर? चलो देखें, जैसे आपसे अगर बोला जाता है यहाँ पे, अच्छा इसका मतलब क्या है, जैसे मान लें कि यहाँ पे लिखा है 2.3, तो हमने लिखा है इसको बटे में कितना, यहाँ पे 1 और 0 लिख दिया। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जितने पॉइंट हटाना है मल्टीप्लाई में नीचे उतने जीरो लगा के हम वो नंबर लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे लिख दो या फिर यही नंबर हम 1 के अपॉन में लिख सकते हैं। मतलब कहने का ये, अगर ये 2.3 लिखा है तो इसको हम ये हटाने के बाद इसके मल्टीप्लाई में 1 के अपॉन में कितने जीरो बना दें, 1 जीरो, और यहाँ पे 1 लिख देंगे। क्लियर? तो ये 23/10 वैसे भी इसका मतलब होता है, और यहाँ पे भी जब इसको आप सॉल्व करोगे तब भी आपका 23/10 ही आएगा। क्लियर है? चलो, तो अब देखें कुछ सवाल अगर ऐसे आ जाते हैं तो हम किस तरीके से लगाएं। जैसे उसने बोल दिया यहाँ पे 5 1 2 और अपॉन में लिख दिया 64, और मल्टीप्लाई में लिख दिया उसने कितना, यहाँ पे 16.4, ठीक है, 16.4 अपॉन कितना, 82, और इसको सॉल्व करवाना चाह रहा है कि वो इसका आंसर कितना होगा। तो हमें कुछ भी नहीं सोचना है, हमें केवल सबसे पहले फंडा करना है, जो डेसिमल है उनको हमें फिनिश करना है। अगर डेसिमल हट गए तो सब काम आसान हो जाता है हमारा, है ना।
देखने में थोड़े से टफ लगते हैं लेकिन आसान है। देखें, सबसे पहले तो हम डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाने के लिए क्या देखा हमने, जितने ऊपर वाले नंबर हैं, ऊपर वाले नंबर वाले के जीरो, डेसिमल के बाद वाले नीचे जीरो बढ़ा देंगे और नीचे वाले के खत्म करने के लिए ऊपर में जीरो बढ़ा देंगे। क्लियर ना? चलो, तो यहाँ पे देखें, इस वाले का अगर हमें डेसिमल हटाना है तो ये ऊपर वाला डेसिमल हटाएं तो नीचे जीरो बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई में लिख लेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ाने हैं तो 2 जीरो यहाँ पे ऐसे लिख लिए और ये डेसिमल फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा अपन, इसी प्रकार से इसको भी अपन लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, नीचे वाले अगर डेसिमल के नंबर्स को डेसिमल हटाना है तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 3 जीरो, 1 2 और 3 जीरो, ये वाला डेसिमल चला जाएगा। यहाँ पे भी अब ऊपर एक डेसिमल है तो क्या करेंगे, 1 जीरो नीचे लिख देंगे और ये वाला डेसिमल भी खत्म। ठीक है, तो डेसिमल की तो कहानी ही खत्म। अब केवल आपका पार्ट बचा है काटने पीटने वाला, जो आसानी से हो जाएगा। कम से कम डेसिमल का तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि कौन सा डेसिमल कहाँ पे लगना है। क्लियर ना? चलो अब देखें, तो यहाँ पे देखो, आप जानते होंगे कि अगर ये 100/10 लिखा है तो यहाँ से 0 और 0 कट जाएगा। यहाँ पे चलो देखें, अच्छा ये 8 से कट जाएगा, 8 जा 64 और ये 8 का क्यूब होता है, मतलब यहाँ पे 64 फिर से बचेगा, 8 का क्यूब होता है। क्लियर ना? चलो, ये कितना, 8 एकम 8, 8 64। अभी और कट रहा है क्या, यहाँ पे देखें, 82 82 दूनी 164, मतलब ये 2 टाइम्स जाएगा। अब हमें केवल ये सोचना है ऊपर हमारा कितना बचा है, 8 दूनी 16 और मल्टीप्लाई में अभी यहाँ पे बचा था और इस साइड भी बचा हुआ है कितना, 100 मल्टीप्लाई में, और अपॉन में इस तरफ कितना है हमारा 100। तो अब ये 100 और 100 भी कट जाएगा, आंसर फाइनली कितना आएगा, 16। क्लियर? तो अगर हम ये अलग अलग लिख करके ना भी ऐसे अलग अलग लिखें, एक बार में हम सोच लें कि एक बार में नीचे कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं और ऊपर कितने डिजिट हैं, वो ओवरऑल हम देख लेते हैं। बस इतना देखने के बाद हमें ये अलग अलग से ना भी लिखेंगे, इकट्ठे लिख देंगे तो भी आंसर मिल रहा है हमें। क्लियर? जैसे इसी क्वेश्चन को देखते हैं फिर से ना, कितने लगा, 512 64, 16 आंसर आया था, 512 यहाँ पे लगा था और अपॉन में क्या था, 64, अपॉन में 64, मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई में कितना था, 164 और यहाँ पे 82, मल्टीप्लाई 164 और अपॉन में 82 और यहाँ पे पॉइंट था। ठीक है, और क्या, ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव और यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव, ऊपर 1 अंक के बाद यहाँ पे 2 अंकों के बाद, बस यही चीज़ तो थी। आंसर हमारा कितना आना था, 16 आंसर। तो हम क्या करते हैं, ऊपर के डिजिट कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं टोटल। ऊपर के टोटल 3 डिजिट हैं दशमलव के बाद, तो ऊपर का दशमलव अगर हमें खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, बटे में लिख देंगे कितने, 3 जीरो, क्योंकि 3 अंक हैं दशमलव के बाद, मल्टीप्लाई में है तो टोटल हम काउंट कर लेंगे ओवरऑल कितने डिजिट हैं, उतने जीरो लगा के ये खत्म। अब इसके बाद नीचे वाले में कितने डिजिट हैं पॉइंट के बाद, ये तो यहाँ से भी कितना चला जाएगा, 1 2 और 3 डिजिट, 1 2 और 3, तो ये कट गया, यहाँ पे जीरो खत्म हो जाएगा। बस अब ये डेसिमल, ये वाला भी खत्म, ये वाला भी खत्म, क्योंकि इनके बदले में अपन लोगों ने ये वाली चीजें लिख ली हैं। क्लियर? अब जो भी नंबर है देखो, ये 1000 से 1000 वैसे ही कट गया, यहाँ पे कितना 64 से ये यहाँ पे बचेगा कितना 8, क्योंकि आप जानते हैं 8 का स्क्वायर है ये, और ये वाला 8 का क्यूब था तो एक 8 बचेगा। ठीक है, अच्छा 8 8 64 और यहाँ पे कितना 64 आ जाएगा, 8 से फिर काट दो, 8 8 64, फिर कितना आएगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको सीधे ही दिख रहा है ये डबल है इसका, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो ये चीज़ वैसी कट गई, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। तो उस तरीके से भी हमारा 16 ही आ रहा था। कहने का ये मतलब है कि आप अलग अलग इस तरफ के इस तरफ लिखो या सारे के सारे इकट्ठे में लिख दो, तब आप कैलकुलेशन करेंगे, फाइनली हमें जो आंसर मिल रहा है वही मिल रहा है। क्लियर? तो ये थे थोड़े से कैलकुलेशन करना कि पॉइंट हम कैसे हटाते हैं। ऊपर से यदि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे तरफ जीरो बढ़ा देंगे, और नीचे से यदि पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर की तरफ जीरो बढ़ा देंगे। क्लियर? अच्छा, तो हम लोगों ने अभी सीखा इसको बदलना। आपको लिख करके आ जाएगा, अगर ये 0.5 समझना थोड़ी देर, 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं,
पॉइंट जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, ठीक है। 0.2 को भी क्या लिख सकते हो आप, पॉइंट जाएगा यहाँ पे 1 आएगा और ये आ जाएगा 0, 2/10। अब इसको हम बाद में काटेंगे भी, यदि कट रहा है तो 1/2 और ये कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो ये 0.5 था जिसको हमने ऐसे कन्वर्ट करा, ये 0.2 था जिसको हमने इस तरीके से कन्वर्ट करा। लेकिन यदि अभी उसने ऐसे लिख दिया 0.5 और इस वाले नंबर के ऊपर में बार, तब क्या होगा, तब क्या हमारा आंसर 5/10 होगा? तब तो 5/10 नहीं होगा। तब इस तरीके के नंबर यदि कोई हैं जो नंबर बार में लगे रहते हैं, उन वाले नंबर्स को हम अपॉन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये था हमारा सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना कि 0.5 को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.2 को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर ये 0.5 के ऊपर बार लगा है तो इसको अगर हमने ऐसे कन्वर्ट करा तो ये तो गलत है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है ये देखते हैं। अपन यहाँ पे सोचते हैं, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, अगर ये बार लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट के बाद 5 5 5 5 5, ये मतलब फिनिश नहीं होना है, ये अनलिमिटेड 5 है, इन्फिनिटी टाइम्स, है ना। तो इसीलिए जो इतनी बार 5 ना लिख करके हम केवल ये बार लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है ये 5 अनेकों बार आया है, ये हजारों बार आया है। क्लियर है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 0.3, हमने यहाँ पे लिखा 0.3 और इस पे बार लगा दिया, इसका मतलब है 0.3333 और अनलिमिटेड टाइम्स, है ना, इन्फिनिटी टाइम्स। कितनी बार भी आप 3 लिख लो, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर सिंपल 0.3 था तब हमने सीखा कि केवल 3/10 लिख दो, लेकिन अगर 3 के ऊपर बार लगा तब कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी को देखना है। क्लियर। चलो, तो हमने देखा 0.3 और ये बार, तो बार वाले नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3/10 नहीं लिख करके हम लिखेंगे जितने नंबर पर यहाँ पे बार लगा हुआ है उतने यहाँ पे 9 लिखेंगे, और जो भी यहाँ पे बार वाला नंबर था वो पॉइंट के बाद वाला ये हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3। क्लियर है। इसका मतलब है जो ये 0.3 बार है इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और बाद में काटोगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको 1/3। ठीक है। तो 0.3 जो बार वाले नंबर हैं उनको हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ना कि यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से हम 10 उतारेंगे नीचे। क्लियर है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा 0.2 और यहाँ पे बार लगा है, इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका होना है, 2 और बटे में कितना आ जाएगा 9, क्योंकि जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होता है उतने अपॉन में 9 हम लिख लेते हैं। क्लियर। तो वो फिनिश हो जाता है हमारा ये वाला सब चीज़ खत्म, और ये चीज़ हमारी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। सिंपल। अब देखें, जैसे आपको लिख दिया यहाँ पे उसने 2 1 और पॉइंट के बाद ये लगा है बार, तो इसको भी कन्वर्ट करना हम जानेंगे कैसे। कितना 21 अपॉन में कितना आ जाएगा 99, क्योंकि जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने 9 हम नीचे लिखेंगे, और यहाँ पे जो 21 था वो एज इट इज लिख के आ जाएगा। क्लियर। चलो, लेकिन अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब तो आप समझ गए, इसका मतलब ये है कि 21 21 21 21 अनलिमिटेड, मतलब इन्फिनिटी टाइम्स आता रहेगा, वो ख़त्म नहीं होने वाला है। अच्छा, अगर आपको बोल दिया चलो 0.32 और केवल 2 पे बार है, ऐसे भी तो हो सकता है। कभी कोई नंबर ऐसे लिखा हो, है ना, 0.2 के ऊपर बार, मतलब जब हमने भाग दिया होगा तो ये कई बार आया होगा, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको बताया जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने 9 लिखते हैं। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी मिल गई, जिसके ऊपर बार नहीं है उसका क्या करेंगे, तो जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उस नंबर के लिए हम यहाँ पे 0 बनाएंगे। जितने के ऊपर बार है उतने 9, और जितने पे बार नहीं उतने 0। अब क्या करेंगे, इन पूरे नंबर को यहाँ पे लिखेंगे कितना 32, और माइनस कर देंगे वो वाला नंबर, हम माइनस कर देंगे वो नंबर जिस वाले नंबर पर बार नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा -3, तब टोटल कितना हो जाएगा 29 और अपॉन 90। क्लियर। तो ये थे सिंपल वाले, जो पॉइंट में जो सिंपल नंबर होते थे उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और जो बार वाले नंबर्स हैं उनको भी फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर ना। अच्छा, एक बात और समझें, यहाँ पे अगर उसने
0.3 के ऊपर बार लगा दिया तब भी वही बात है, या फिर 0.3 के ऊपर यहाँ पे पॉइंट भी लगा के दे देगा कभी कभी। अगर उसने पॉइंट लगा दिया तो इसका मतलब भी आप समझें कि वो बार ही है, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, बार होता है, मतलब ये इन्फिनिटी टाइम्स आया हुआ होगा। क्लियर। चल अच्छा, अब देखें हम ये आता कैसे, हम क्यों इसको लिखते हैं। जैसे हमने बोला कि 1/3 इसको सॉल्व करो, ठीक है। अभी तो कन्वर्ट करना सीख लिया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, सिंपल वाला और ये वाला, इसका मतलब हम बताते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 से भाग देंगे 1 में, 3 से भाग देंगे 1 में। अब भाग तो जा नहीं रहा, यहाँ पे लगाएंगे 0, 0 लगाएंगे। अब भाग नहीं जा रहा लेकिन हमें देना है, तो भाग न जाने का यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, और दशमलव में संख्या निकालें तो दशमलव, फिर यहाँ पे एक 0 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9। यहाँ पे कितना बचेगा, एक 0 फिर से उतार लो, फिर कितना आया 3 त्रिका 9, फिर एक आएगा, मतलब ये 3 3 3 3 3 3 आता रहेगा। तो ये ऐसे वाले फ्रैक्शन के लिए हम बार लगा देते हैं ऊपर। क्लियर है ना। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं कितना, 0.3333 इस तरीके से। क्लियर है। तो ये वाला खत्म नहीं होने वाला दशमलव है, इसी दशमलव को हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। कई बार आपके पास ऐसे नंबर होंगे जो केवल भाग देने के बाद फिनिश ही हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिख लें, अगर हमने लिखा 15/4, तो ये 4 और भागे कितना आ जाएगा 15, तब यहाँ पे भाग देंगे 4 × 12, बटे में कितना आएगा 3, फिर लिखेंगे, क्योंकि भाग तो जा नहीं रहा, उतारने के लिए भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको भाग देना, तो दशमलव में हमें यदि नंबर निकालना है तो दशमलव निकालने के लिए दशमलव रखा और यहाँ पे 0, 4 × 7 = 28, यहाँ पे कितना आएगा 2, फिर एक और 0 ले लें, 4 × 5 = 20, तो 4 × 5 = 20। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, और ये इतने पे शांत होके रह जाएगा। तब ऐसे दशमलव जो भाग देने पर वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, अब ना आगे भाग जाता है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच जाता है, दशमलव के बाद यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो ऐसे वाले हमारे दशमलव क्या कहलाएंगे, शांत दशमलव। और जो दशमलव कभी खत्म ही नहीं होने, चाहे इसको कितनी भी बार आप करते जाओ, ये 3 3 3 3 आता रहेगा, तो ऐसे वाले दशमलव को बोलते हैं हम अशांत दशमलव। क्लियर है। तो दशमलव में हमने 2 चीजें सीखी, डेसिमल में भी, डेसिमल में एक तो सीखा हमने क्या, एक सीखा है शांत दशमलव। शांत दशमलव जैसे 1.2, 3.25 कुछ भी, और एक सीखा है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव का मतलब अगर हम भाग दे रहे हैं तो इसके बाद 0.333 ये इन्फिनिटी टाइम आएगा, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो जो अशांत दशमलव हो उसको हम ऐसे लिखते हैं, और जो शांत दशमलव होगा उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर है। क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, ये यहाँ पे शांत हो गया, इसको हम शांत दशमलव बोलते हैं, और जो खत्म नहीं होने वाला है उसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव। क्लियर। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या हो रहा है, चलो रुक जाओ। डेसिमल एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग, एक होता है रिकरिंग। रिकरिंग वो वाला एग्जाम्पल है जो कभी खत्म नहीं होना है, जैसे ये वाला 0.3333 ये आता रहेगा, इसको हम 0.3 बार के रूप में लिख देते हैं, ये हो जाता है हमारा रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग और रिपीट भी होता रहता है ये वाला, है ना। रिकरिंग मतलब अशांत दशमलव, अशांत दशमलव जैसे 3 3 3 3 इस तरीके से, और ये होगा टर्मिनेटिंग जैसे 0.25 0.15 0.21 कुछ भी, है ना। अगर ये बार लगाया मतलब ये रिकरिंग डेसिमल है और फिनिश नहीं होने वाला। रिकरिंग और रिपीटेड डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल भी 2 तरीके के होते हैं, तो ये वाली कैटेगरी किसमें आती है, रिकरिंग और रिपीटेड। रिकरिंग और रिपीटेड डेसिमल,
और एक और ऐसा होता है कि कभी वो आपका रिकरिंग तो होगा, मतलब ये अशांत दशमलव, इसको क्या बोलेंगे हम, ये होता है हमारा अशांत दशमलव, ये कभी शांत नहीं होता। और ये वाला होता है टर्मिनेट हो जाता, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। अच्छा, इसी कैटेगरी में एक और भी नंबर होगा, जैसे उसने बोल दिया, मान लो दशमलव के बाद आया कितना हमारा 3, फिर 4, फिर 2, फिर 1, और ये फिर और भी चेंज करोगे तो और चेंज करोगे तो क्या पता यहाँ पे 7 आया, 9 आया, 8 आया, 0 आया, 0 आया, 1 2, मतलब ये चेंज नहीं होता और ख़त्म भी नहीं होता है। तो इस वाले में क्या हो रहा था, ख़त्म नहीं हो रहा था, इसलिए रिकरिंग डेसिमल, और ये रिपीट भी कर रहा था, इसलिए रिपीटेड रिकरिंग डेसिमल है ये वाला। और अगर हम इस वाले की बात करें तो ये ख़त्म नहीं होना और ये हर बार चेंज होकर के नंबर आएगा, तो इसे बोलेंगे नॉन रिपीटेड रिकरिंग। नॉन रिपीटेड, नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और शांत भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटेड रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटेड रिकरिंग डेसिमल, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का दशमलव जो शांत भी नहीं होगा और एक जैसा भी नहीं आएगा, ये कैटेगरी में आता है नॉन रिपीटेड रिकरिंग डेसिमल। ऐसे ही दशमलव को हम नाम देते हैं अपरिमेय संख्या या फिर इरेशनल नंबर। तो ये वाला डेसिमल जो होता है ये हमारा इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, इरेशनल। तो इरेशनल आप समझ गए, इस नंबर का हम वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, वो वाला हमारा जो डेसिमल होगा वो वाला डेसिमल कहलाएगा अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते। और इसको उन वाले नंबर को भी लिखते हैं जो √2, इसको भी जब हम पढ़ते हैं तो लॉग की उसमें 2-4 डिजिट ले लेते हैं डेसिमल के बाद और ये फिनिश नहीं होती, इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे अशांत दशमलव की कैटेगरी जो ये वाली है, नॉन रिपीटेड रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिपीटेड रिकरिंग डेसिमल हमारा किस में आता है, इरेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर ये वाला नंबर उसने लिख दिया, ये नंबर लिख दिया, तो ये हमारा क्या होता है, ये रैशनल नंबर होता है, क्योंकि इसको हम अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं, रैशनल का मतलब जिसको हम अपॉन के फॉर्म में लिख पाएं। तो ये वाली चीज़ हम अपॉन के फॉर्म में लिख पाते हैं, लेकिन इसको हम अपॉन के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। इसी कैटेगरी में आता है आपका क्या, पाई। तो हम लोगों ने जब अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर पढ़ा था तब भी देखा था, पाई को हम इसी कैटेगरी में डालते हैं। और जो 22/7 होती वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसीलिए हम पाई के लिए, ये तो लगभग मान होता है, हम ये लगभग मान का यूज़ करते हैं। तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं ज्ञात कर पाते, इसकी वैल्यू इसी पैटर्न पर होती है कुछ ना कुछ, है ना, जो कभी ख़त्म नहीं होगी और चेंज भी होती रहेगी। तो इसलिए पाई को भी हम अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत डाल देते हैं। क्लियर। तो डेसिमल में हमने पढ़ा, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है, ये शांत दशमलव, इसको हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये रैशनल है। रिकरिंग डेसिमल रिपीटेड वाला, इस वाले को भी हम अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वाला भी हमारा रैशनल नंबर के अंतर्गत आता है। लेकिन ये नंबर जो होता है, जो नॉन रिपीटेड होता है और रिकरिंग भी होता है, ऐसे वाले डेसिमल को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्लियर। क्वेश्चन आया भी हुआ, हमने देखा है, निम्न में से कौन सा, अगर आपसे उसने पूछ लिया निम्न में से कौन, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, अगर उसने ऐसे पूछ लिया और यहां पे ऑप्शन दे देगा वो आपको, यहां पे मान लो पहला ऑप्शन दे दिया शांत दशमलव, शांत दशमलव, दूसरा ऑप्शन अशांत दशमलव, इंग्लिश में लिख लेते हैं इनको, क्या उसको हिंदी में ना जाने क्या बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या, रिकरिंग,
रिपीटेड रिकरिंग डेसिमल है ना, रिपीटेड रिकरिंग डेसिमल। और एक तीसरा ऑप्शन होगा नॉन रिपीटेड रिकरिंग डेसिमल। तो आंसर क्या होगा हमारा, इसमें बोलता है निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो ये देखो शांत दशमलव, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रिपीटेड डेसिमल वाला, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट इस बार बार लगा होता है, ये बार वाली संख्या, और यहाँ पे लिख दिया उसने नॉन रिपीटेड रिकरिंग डेसिमल। तो अपरिमेय संख्या के लिए, इरेशनल नंबर के लिए हमारा थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो वाला सही होना है। क्लियर है? तो नॉन रिपीटेड रिकरिंग डेसिमल आता है हमारा इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। ठीक है, चलो केवल यहाँ से ये चीज़ हमें कंफर्म कराना थी आपको कि ये जो नंबर होता है ये भी अशांत होता है, लेकिन इसको हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक, अब देखें, चलो तो कुछ कन्वर्जन लिखते हैं, फिर इसके बाद अपन लोग कुछ सवाल भी देखेंगे, जो डेसिमल वाले जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इनका यूज़ बहुत जगह है, अभी है एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चंस है। चलो जैसे कुछ सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल, 0.235 और इस पे बार। कभी ये अशांत दशमलव है, रिकरिंग डेसिमल है, और रिपीटेड वाला भी, क्योंकि ये नंबर शो कर, ये लाइन शो करती है कि ये वाला नंबर हमारा रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। या फिर लिखा है यहाँ पे, मान लें कि यहाँ पे 1 पॉइंट या 0.235, इस तरीके से भी लिखा हो सकता है। आपका ये नंबर ऐसे भी लिखा हो सकता है 14 और यहाँ पे 231, इस तरीके से भी लिखा हो सकता है। तो इन नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो हमें क्या करना है, अभी हमने सीखा जितने नंबर पर बार होता है पहले तो उतने 9 बना लो नीचे, जिस पर बार नहीं होता उतने 0 बना दो, फिर ये सारा का सारा नंबर लिख लें। यहाँ पे कितना हो जाएगा 235, और माइनस कर दें वो वाला नंबर, माइनस कर दें वो नंबर जिस पर बार नहीं है, तो कितना हो जाएगा -2। अब फाइनली जो आंसर होगा वो देखेंगे कितना, 233 और अपॉन में कितना 990। अगर ये कट रहा होगा तो हम काट देंगे, और नहीं कट रहा होगा तो यही वाला फॉर्म हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये थे हमारे रिपीटेड डेसिमल को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। इस वाले नंबर को भी आसान है कन्वर्ट करना, 235 और अपॉन में कितने, पूरे डिजिट पर 9 है तो यहाँ पे 999 लिख देंगे। क्लियर? अच्छा, ये वाला नंबर कैसे, ये होगा 3 बार 9 आएगा, और जितने पर बार नहीं है उतना 0 आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 14231 और माइनस कितना 14। जब ये घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 14 चला जाएगा इसमें से, तो कितना 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पे 1 और 142 अपॉन में कितना आ जाएगा 99900। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम इन तरीकों से कन्वर्ट करेंगे। क्लियर ना? चलो, अच्छा अभी आप सोच रहे होंगे कि तो दशमलव के बाद कभी ऐसे नहीं हो सकता क्या कि यहाँ पे 3.23 और ऐसे बार लगा हो, तो ऐसे भी हो सकता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन नंबर्स को जो दशमलव के पहले जब डिजिट नहीं था, इनको कन्वर्ट करना हमने सीखा। अब जब दशमलव के पहले वाला जो नंबर है उसमें अगर डिजिट है तब भी हम कन्वर्ट करना, मतलब इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, है ना। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको और देख लेते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये लिखा है यहाँ पे 2.23 और ये लगा है बार, तो इन वाले नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको इसको कन्वर्ट करने के बाद ऑप्शन में हो सकता है आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दिया हो, या फिर हो सकता है सिंपल फ्रैक्शन में, डिपेंड करता है वो आंसर पर, है ना। अगर मिक्स्ड में होगा तो मिक्स्ड में आंसर देना पड़ेगा, और सिंपल फ्रैक्शन में होगा तो सिंपल फ्रैक्शन में। यहाँ पे देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 2 3.23। क्लियर है? 2 + 0.23, तब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा। इसको ये तो अलग ही रखा है,
क्योंकि आप खुद सोचो, अगर ये 1.5 लिखा है इसका मतलब क्या, 1.5 रुपए, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और प्लस 0.5 और, मतलब ये 1 रुपए और ये 50 पैसे और, इसको हम इस फॉर्म में भी तोड़ के लिख सकते हैं। तो वही चीज़ तो ये है, अगर इस तरीके से लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 + 0.23 और उसके ऊपर बार लगा था तो हमने यहाँ पे बार लगा दें। क्लियर। तो और अब हम यदि कन्वर्ट करना है तो इसको तो फिर हमने कन्वर्ट करना अभी जस्ट सीखा है, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, ये आ जाएगा आपका कितने, जितने पे बार लगा उतने 9 नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा, जो नंबर है वो नंबर सेम, 23 है तो 23 आ जाएगा। ठीक है। और ये लगा है प्लस कितना, +2, तब अब ये इस चीज को कैसे लिख सकते हो आप, 2 और ये प्लस हटा सकते हो, यहाँ पे 23 और बटा कितना आ जाएगा, 99। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर वो बोलता है इसके बराबर क्या होगा, ऑप्शन में अगर आपके पास रखा है 223 और ये अपॉन में 99, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा अब देखें, हो सकता है यही नंबर ऐसे ना लिख करके सिंपल फ्रैक्शन में लिखा हो, तो वो भी हमें आना चाहिए। कैसे कन्वर्ट करते थे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे हम, इसको मल्टीप्लाई और फिर जितना आता था उसको प्लस करके और फिर लिख देते थे। कितना आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे, 2 नाम 18 और 1 19, मतलब 198 और प्लस में 23, 99 का 2 में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 198 और प्लस कितना हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 99। तब इसे आप लिखोगे कितना, 2 इसमें ऐड हो जाएगा 221, तो मतलब कि 221 और बटा कितना 99, 221 बटे 99। तो ये जो चीज़ है इसको हो सकता है ऑप्शन इस फॉर्म में हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमें इसका आंसर इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, तो उसको हमें ऐसे भी लिखना है। बात क्लियर है ना। चलो अब बात ये आती है कि ये नंबर तो चलो छोटा सा था, हमने चलो मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लिए, क्या पता है 3 नंबर 4 नंबर रखे होते, यहाँ पे एक आधा नंबर और, तब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा यही आना चाहिए, आंसर यही आना चाहिए। तो जैसे हमने इसको सॉल्व करा, इसको अलग अलग करने के बाद हमें फ्रैक्शन में मिल जाता मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अगर हम इसे अलग अलग ना करें, इसको सीधे यहीं पे सॉल्व कर लें, तब देखें क्या आता है और किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आंसर हमारा क्या आना चाहिए, आंसर तो ये आना चाहिए अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, और मिक्स्ड में नहीं लिखा है तो सिंपल फ्रैक्शन में ये आंसर होना चाहिए। क्लियर। अब डिपेंड करता ऑप्शन में क्या है, अगर वो इस फॉर्म है तो हम ऐसे निकाल देंगे, अगर इस फॉर्म है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ऐसे निकाल सकते हो, या इसके बाद वो निकालने से बेटर है कि यहीं पे आप कन्वर्ट कर दो। इसको कैसे करेंगे, तो देखो हमने बोला था जितने डिजिट पर बार हैं, जितने डिजिट पर बार हैं उतने तो आप 9 बना दो, और जितने पर बार नहीं है उतने 0 बनाना है। जितने डिजिट पर बार हैं उतने 9 बना दो, और जितने पर बार नहीं उतने 0, लेकिन उन वाले नंबर को देखना है जो दशमलव के बाद वाले नंबर हैं जिन पर बार नहीं है। ये तो दशमलव के पहले वाला नंबर है, तो दशमलव के पहले वाले नंबर से हमें मतलब नहीं होगा, हमें दशमलव के यहाँ पे अगर दशमलव के बाद वाले नंबर पे बार नहीं है तो फिर हम 0 लगाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को यहाँ पे लिख देंगे 223 है ना, कितना हो जाएगा 223। अब ये दशमलव सब हट जाएगा, क्योंकि इस वाले के दशमलव खत्म करने के लिए हम 99 लिख दिया, दशमलव खत्म, तो 223 हो जाएगा, और माइनस कर देंगे वो वाला नंबर जिस पे बार नहीं है। अब तो घटाना तो उसे पड़ेगा ही, अगर वो वाला नंबर रखा होता तो हम ये पूरा यहाँ पे इंक्लूड करके घटाते, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, तब आंसर देखो आपका कितना 221/99, वही आंसर आपका आ रहा है जो यहाँ पे आ रहा था। क्लियर है। तो ऐसे नंबर्स को हमें यदि कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। बात क्लियर। और ये क्वेश्चन आ जाते हैं, एक नंबर तो कम से कम पक्का हो जाएगा अगर हमने इनको सीख लिया तो। ठीक है, आप लोग कन्वर्ट करें इसे, कितना हो जाएगा 3 पॉइंट, मान लेते हैं यहाँ पे 2 और ये 5 लिखा है और ये बाल लिखा है, ठीक है, ये बाल लिखा है, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा आपको बताया, या तो अलग अलग करके लिख लो तो सही बटे के फॉर्म में मिल जाएगा, और अगर आपको यदि सीधे सीधे
सीधे सीधे दशमलव में, मतलब कि सीधे सीधे सिंपल फ्रैक्शन में आंसर चाहिए तो आप अलग करके ना लिख करके सीधे एक बार में लगा सकते हैं। तो इस वाले को और एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे वाली चीज़ें देखेंगे। क्लियर ना? तो देखें, इसको लिख सकते हो आप दोनों तरीके से, देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसका आंसर कितना आना चाहिए यहाँ पे 3 और प्लस 0.25 यही आना चाहिए। यहाँ पे क्या लगा है? बार। अब इस वाले पार्ट को हमने कन्वर्ट करना सीखा कि अपॉन में कैसे लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 9 आ जाएगा और 0 कितने आएंगे? यहाँ पे 1 0 आ जाएगा और इस पूरे नंबर को लिखा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस होगा वो वाला नंबर जिस वाले नंबर में बार नहीं है, मतलब कौन सा? माइनस का 2। तो कितना हो जाएगा? 23 और डिवाइडेड बाय कितना? 90। तो ये इस वाले पार्ट का मान इतना निकल आया और 3 तो ऑलरेडी रखा था, तो आप बोलोगे कि 3 प्लस 23 और अपॉन में कितना? 90। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी हमने सीखा कि जब हम 2 प्लस 1/2 लिखा हो तो इसे आप 2 सही 1/2 लिख सकते हो। ऐसे ही अब अगर ये प्लस लगाए तो इसको हटा सकते हो आप। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 और ये 23 अपॉन कितना? 90। ये आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर? अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको सिंपल फ्रैक्शन में, अगर आपको बोल दिया कि सिंपल फ्रैक्शन में कितना होगा तो आप क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई और ये वाला प्लस और बटे में जितना है आ जाएगा। तो कितना? 9 3 27 मतलब 270 और 23 मतलब कितना? 293 और डिवाइडेड बाय कितना? 90। क्लियर है? तो ये चीज़ या तो इस फॉर्म में लिखी होगी या फिर इस वाले फॉर्म। तो इस वाले का कन्वर्जन हुआ हमारा, अगर हमें सही बटे में लिखना तो 3 सही 23/90, या अगर इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है तो कितना हो जाएगा? 293/90। अच्छा, तो इसको यहाँ से अगर इस फॉर्म में लिखना तो सीधे ऐसे करो, या फिर अभी एक और तरीका हमने सीखा, क्या बोलते हैं उसे, कहाँ कैसे लगाएंगे इसको। हम पहले इसको ही कैसे 3.25 क्या करते हैं? जितने पर बार है उतना 9 लगा दो, जितने पर बार नहीं है उतने 0 लगा देंगे। तो हमें वो वाले नंबर देखने जो दशमलव के इस तरफ वाले हैं, दशमलव के इस तरफ वाला परफेक्ट नंबर हो उसको माइंड नहीं करना, केवल इस तरफ वाले। तो एक अंक है ऐसा जिस पर बार नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब क्या करेंगे? ये पूरा सारा का सारा नंबर लिखेंगे, पूरा नंबर कितना आ जाएगा हमारा? 325 और माइनस कर देंगे वो सारे नंबर जिस पर माइनस नहीं है, मतलब जिस पर बार नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 32 माइनस का 32। तो क्या अब घटाने से हमें ये चीज़ मिलेगी? चलो देखें कितना हो जाएगा। 5 में से 2 गया तो कितना? 5 में से 2 गया 3 और 12 में से 3 गया 9 और यहाँ पे 1 गया तो कितना? 2 और बटे में कितना? 90। जो हमने यहाँ पे भी पाया था वही आंसर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। क्लियर है? तो इन चीज़ों को कन्वर्ट करना हमने सीख लिया। अगर ये बार वाले क्वेश्चंस हैं उनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो एक आधा क्वेश्चन हमको मिल भी सकता है ना। आप शायद समझ गए किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, है ना। चलो देखते हैं अगर क्वेश्चन डले होंगे तो देखते हैं। अब तो डेसिमल फ्रैक्शन बस यही है, डेसिमल को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। डेसिमल फ्रैक्शन में ही हमें जानना था कि शांत दशमलव कुछ होता है, मतलब जिसको हम रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं, वो भी रिपीटेड वाला जो बार बार रिपीट होने वाला है वो। और एक नॉन रिकरिंग डेसिमल भी होता है, मतलब नॉन रिकरिंग डेसिमल जिसको हम शांत दशमलव टर्मिनेटिंग बोल सकते हो, और एक रिकरिंग रिपीटेड वाला, एक नॉन रिपीटेड वाला। तो यहाँ से कंपैरिजन करना था कि इरेशनल नंबर कौन कहलाता है। तो जो रिपीटेड वाला होता है उसको हम अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ये वाले, ये रिपीट करने वाले, इसको हम अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन नॉन रिपीटेड वाला जो होगा वो इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तो ये सबसे छोटा और बड़ा वाला, ये वाले तो कल लगा चुके थे, सिंपल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। ये वाले भी हमने कल लगाए थे, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा बड़ा है। कल लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था छोटे और बड़े फ्रैक्शन को। नेक्स्ट देखें, ये रहा ये वाला क्वेश्चन। यहां पे जो बार है इन लास्ट वाले 3 डिजिट पर बार है इस वाले क्वेश्चन में। क्लियर है? आपसे पूछा जाता है इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो अभी हमने सीखा, अगर ये
बार लगा है तो बार वाले नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं? 0.0245 ठीक है, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। 0.0245 और बार लगा है यहाँ पे 3 डिजिट पे, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया जितने डिजिट पर बार होता है उतने 9, जितने पे बार नहीं है उतने 0। अब ये पूरा का पूरा नंबर लिख दोगे 245 और माइनस वो नंबर जिस पर बार नहीं था वो कितना 0। 0 घटाओ या ना घटाओ कोई सेंस नहीं निकलता उसका। 245 अपॉन कितना आ जाएगा 999 और 0। तो क्या ये ऑप्शन में है? इसका मतलब अभी ये काटने के बाद जो भी ऑप्शन आएगा वो वाला हम आंसर लिखेंगे। क्लियर है ना? चल देखें कितना आएगा काटने से। 9 से कट जाएगा क्या? 5 4 9 2 11। 5 से काटते हैं, 5 चौको 20 और 5 नाम 45। यहाँ कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 नाम 45 और 5 नाम 45 के बाद 5 नाम 45 और पदम 50। एक सेकेंड, 5 एकम 5 4 9, 5 नाम 45 4, 5 नाम 45 और 5 अट्ठे 40। ये 8 बार जाएगा। अब यहाँ पे कटना चाहिए हमारा किससे? 9। नंबर यही है क्या कि 2 डिजिट होंगे? एक सेकंड रुकना, हो सकता है यहाँ पे केवल 2 डिजिट पे बार हो, ये तीनों पे ना हो, ये भी हो सकता है ना? अब ये कंफर्म करना पड़ेगा 3 पर बार है कि 2 पर। चलो 3 में बार रखने से तो आ नहीं रहा, 3 पे बार रखने से आ नहीं रहा। इसका मतलब हो सकता है कि 2 नंबर पे हो, या फिर क्वेश्चन मिस्टेक होगी फिर, है ना, या फिर ऑप्शन यहाँ वहाँ होने चाहिए। चलो क्लियर करते हैं। अगर कट जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो देखेंगे फिर। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 245 ही तो लिखा है और माइनस 0, मतलब 5 चौको 20, 5 नाम 45, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 5 नाम 45 और 5 अट्ठे 40, 7 49, तब भी नहीं आएगा, ऊपर तो 7 है ही नहीं है। चलो केवल 2 डिजिट पे बार लगा के चेक करते हैं, शायद ऐसा ही होगा, शायद 2 डिजिट पे बार होंगे। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कितना है यहाँ पे? 0.0245, या फिर इसके ऑप्शन कुछ अलग ही होंगे। देखें यहाँ पे क्या करते हैं, जितने पर बार है उतने 9 लिख लो नीचे, और जितने पर नहीं है, लास्ट टाइम क्या लिखा था? अच्छा 3 थे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? जितने पर बार नहीं उतने 0 बना लेंगे। अब ये 245 पूरा लिखेंगे 245 और माइनस का कर देंगे 02 या केवल 2 लिख दो, कोई 0 का कोई मतलब नहीं अगर आगे आ जाए। तो कितना हो जाएगा? 243 और डिवाइडेड बाय कितना? 243 डिवाइडेड बाय 9900। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 243 9900। चलो इसे काटें, काटने पर क्या मिल रहा है? 3 आठे 24, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। क्लियर? 3 से कटेगा 3 27 थी 81, 3 एकम 3, 3 एकम 3 00। सो आंसर कितना आएगा? 27/1100। इसका मतलब ये यहाँ पे जो था ना, ये 3 डिजिट पे नहीं, यहाँ पे केवल 2 डिजिट पर बार था, ये है ना, केवल 2 डिजिट पे बार था, तीसरे पर नहीं था। तभी हमारा आंसर देखो यहाँ पे मैच भी कर गया। कितना आ गया? 27 ऊपर आ गया, नीचे 1100। आप लिख सकते हैं 27/1100। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो जब हमें नंबर को कन्वर्ट करना है इस तरीके से हम सवाल लगाएंगे, है ना। चलो आगे देखें। हाँ, ये लिखा है when this number is converted into a fraction then the result is। यदि हम इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? तो देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे 23 23 23 23, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 0.23 23 23 23 आते ही रहेगा, मतलब ये खत्म नहीं होने वाला। और इसी नंबर को जानना चाहता है कि इसको हम कितना कन्वर्टेड इनटू अ फ्रैक्शन, जब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कैसे करते हैं? जितने डिजिट पे बार है उतना लिख दो और ऊपर कितना आ जाएगा? 23। तो आंसर कितना हो जाएगा? 23/99, ये वाला ऑप्शन आंसर नंबर सी। क्लियर?
आगे देखें नेक्स्ट। हाँ, ये तो छोटी और बड़ी भिन्न से कंपैरिजन वाला, ये तो कल कर ही चुके हैं, ये नहीं करेंगे। हाँ, जब इसको 0.36 को सरलतम रूप में लिखा जाता है तो अंश और हर का योग कितना होगा? when 0.36 is written in simplest form, the sum of the numerator and the denominator, the sum of the numerator and the denominator। तो न्यूमिरेटर आपको कल बताया था, जो ऊपर वाला जो फ्रैक्शन के नंबर होता है वो न्यूमिरेटर, और जो नीचे होता है डिनोमिनेटर। अगर हमें ये पता लग गया कि ऊपर कितना आना नीचे कितना, उन दोनों का सम ही तो चाहता है, दोनों को जोड़ने के लिए बोलता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे केवल वो कन्वर्ट नहीं करवा रहा है, कन्वर्ट करने के बाद बोलता है कि उन दोनों का हमें सम भी चाहिए है। तो इसको कन्वर्ट करना आसान है, इस पे बार तो लगा नहीं है, बार नहीं लगा तो बिल्कुल आसान है इसको कन्वर्ट करना। क्या करेंगे, ये पॉइंट जाएगा यहाँ पे 2 0, शुरुआत में ही देखा किस तरीके से करते हैं। कितना हो जाएगा 2, 18 दूनी 36, 2 बार गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 50 दूनी 100, अभी और भी कट रहा, 2 नाम 18 और ये 25, 2 25 दूनी 50, और अब तो कटना नहीं है। तो ये देखो न्यूमिरेटर हमारा ये है और डिनोमिनेटर ये, दोनों का टोटल कितना 34। तो ऑप्शन में जो भी 34 होगा आंसर नंबर बी, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। सिंपल सा था, केवल हमें उनके न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ना था। तो सरलतम रूप में लिखने का मतलब है उसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, फ्रैक्शन के रूप में। जितना कटता जा रहा है उतना काटने के बाद जितना भी मिलेगा हमारा न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर, उनका सम करना था, आंसर हो गया। क्लियर, आगे देखें। हाँ, किसी भी नंबर को दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं? अब देखो ये उसने बोल दिया 1 सेकेंड, 1 घंटे का यदि हम लिखें कि 1 सेकेंड को 1 घंटे के रूप में लिखें तो दशमलव के रूप में किस तरीके से शो करा जाएगा। सो देखो, जिसके बारे में बात होती है ना, कंपेयर करवा रहा है वो 1 घंटे से, तो 1 घंटे को दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे? मतलब ये क्या है, 1 सेकेंड को, सॉरी 1 सेकेंड को घंटे का दशमलव रूप में कितने हिसाब से बनेगा, है ना। जैसे आपसे बोला जाए कि 1 मिनट 1 घंटे का कितना भाग होगा, या फिर दशमलव के रूप में लिखो, तो आप बोलोगे 1 मिनट ऊपर लिख देंगे और बटे में कितना लिखेंगे 60 मिनट। तो ये इसका बटे के फॉर्म में हो जाएगी, ये रेशियो फ्रैक्शन बन जाएगा हमारा, क्योंकि यूनिट सेम यूनिट कट जाएगी। तो वो तो लेकिन हमारा सेकंड बोलता है, अगर वो 1 सेकंड बोल रहा है और कितने घंटे का, 1 घंटे का, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं वो नीचे लिखना है। तो पहले सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, और सिंपल फ्रैक्शन के बाद फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगा। तो सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल कन्वर्ट करना आना चाहिए हमें। जैसे 3/5 लिखा है, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना तो सिंपल भाग ही तो लगाते हैं, 3 और यहाँ पे कितना भागे 5, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 36 था, तो कितना 5 7 35, और अब अगर नहीं जा रहा तो दशमलव, यहाँ पे 0, 5 दूनी 10, इस तरीके से कन्वर्ट होता है। ऐसे ही इसको भी, तो ऊपर नीचे सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद लिखेंगे 1 घंटे को कितना 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे 1 सेकेंड और 1 घंटे को हमें कन्वर्ट करना था, मतलब सेकेंड को घंटे के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लिखना था। क्लियर। अब ये तो यहाँ पे है नहीं, पॉइंट के फॉर्म में दिया गया है, तब इसको पहले 36 से भाग लगा दो, अपन लिख सकते हैं 1/36 और यहाँ पे गुणा में 100 लिख सकते हैं। तो पहले 1/36 का मान निकाल लेते हैं कितना, इसको आप लिख सकते हो कितना 1/36 और मल्टीप्लाई बाय 1/100। पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भाग दे के निकालते कितना आएगा 36, और यहाँ पे इसको हटाओ, ये क्या है, चलो ठीक है ना, 36 और किससे एक में भाग देना, तो भाग नहीं जा रहा, तो भाग नहीं जा रहा तो 0, फिर क्या लिखेंगे दशमलव, फिर उतारेंगे 0, फिर उतारेंगे 0, तो फिर से भाग नहीं जा रहा, तो फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर एक 0 उतारेंगे, अब भाग चला जाएगा 36 3 36 दूनी 72, तो 0.02 तो 0.02 अभी ऑप्शन में नहीं है। एक सेकेंड, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, यहाँ पे दशमलव आएगा तो ये 0, फिर भाग नहीं जा रहा 0.2, एक सेकेंड रुकना,
जितना भी आता, फिर अभी ये वाला जो 100 रखा है इसको भी अपन बाद में चेक करेंगे। तो 0.02, यहाँ पे कितना 36 दूनी 72, कितना बचेगा यहाँ पे 8, और ये यहाँ पे कितना आएगा 2, ठीक है। फिर से 0 तो कितनी बार जाएगा, 3 नाम 27, 8 बार चला जाएगा, 8 छंग 8 बार क्यों जाना है, ये 0.6 30, 3 नाम 27, 8 छंग 48, 8 × 24 4 28, ज़्यादा हो जाएगा, 8 यहाँ पे जाएगा 7 बार, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 × 21 और 4 25, 7 × 21 4 25, ठीक है। तो हमें और दशमलव के कितने 4 अंकों तक चाहिए था हमें, दशमलव के 4 अंकों तक। इसके बाद जो भी नंबर आते रहेंगे ठीक है, वो जो भी आएगा। तो इसका जब हमने कन्वर्जन करा, इसको जब हमने सॉल्व करा क्या, तो इस वाले पार्ट का मान आया कितना, इसको हटाओ यहाँ पे, इस वाले पार्ट का मान आया 0.027, और अपॉन में कितना है अभी ये वाला 100, अपॉन में ये वाला 100 भी है। इस वाले पार्ट का मान आया हमारा ये, और अपॉन में 100, तो ये 2 0 जब हटाने हैं तो इस साइड और 2 अंक तक खिसकना पड़ेगा, तो 1 और 2 0, तो 0.07 ये आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी वाला। क्लियर है, चलो नेक्स्ट करें। हाँ, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं इससे तो ये मिलता है, और 0.04 से विभाजित करने पर प्राप्त क्या होगा, 0.04 से डिवाइड करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखो सिंपल लिखा है 4.036 डिवाइडेड बाय 0.04, इसको सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, केवल ये जानना चाह रहा है। इसको यदि हमने सॉल्व करा 0.04 से तो कितना मिलेगा। तो आपको बताया था अगर ये पॉइंट वाले पॉइंट खत्म करने हैं तो पॉइंट को क्या करेंगे, नीचे वाले पॉइंट खत्म करने पर ऊपर 0 बढ़ाएंगे, ऊपर वाले नीचे, तो यहाँ से नीचे 3 0 बढ़ जाएंगे, कितना 1 2 और 3, ऊपर कितना रहेगा 2 0 बढ़ेंगे। बस अब सिंपल सा ये वाला नंबर ही रह गया काटने के लिए, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, भाग नहीं जा रहा हो, 4 नाम 36। क्लियर है, और ये 2 0 और 2 0 खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसके बटे में ये लिखा कितना 1009 और अपॉन में 10, ये बचा है इतना। अब इसको भी कन्वर्ट करना हम जानते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.9, तो 100 पॉइंट कितना 9। ठीक है, चलो देखें और कितने क्वेश्चन है। टाइम कितना हो गया, 3:40। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये और देख लेते हैं इस तरीके का, बस फिनिश करते हैं, है ना। तो क्या लिखा है 52416 डिवाइडेड बाय 312, कोशेंट कितना 168, मतलब इसको भाग देने पर हमें ये मिल रहा है। तो फिर वो बोलता है यदि हम इस वाले नंबर को इससे डिवाइड करें, मतलब वो जानना चाहता है कि यदि हम 52416 और यहाँ पे लगा है पॉइंट, और इसको हम डिवाइड करें इससे 0.0168 से, तब आंसर हमारा क्या निकलेगा। अच्छा, इसको हम यदि यहाँ से देखें, अगर हम 0.168 को यहाँ पे ले जाएं तो इसको यहाँ पे आना पड़ेगा, है ना। तो जब हम पॉइंट कम से कम जब 168 से हम इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 312 नंबर आएगा। तो ये तो पक्का है कि यहाँ पे 312 तो आएगा। अब दशमलव कहाँ पे लगना केवल वो डिपेंड करता है ना। चल देखें, मतलब ये 312 तो यहाँ पे आता अगर ये दशमलव वगैरह नहीं होते। मतलब इन दशमलव को अगर हम खत्म करके इस साइड लिखें, जैसे ये वाले दशमलव खत्म करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 0, और यहाँ पे ये वाले ऊपर 0 चढ़ जाएंगे, कितना 4 0। अगर ये केवल इतना लिखा होता तो आंसर हमारे पास कितना आना था 312। ये तो बात क्लियर है, क्योंकि जब वो बोल रहा है कि इसको 52 200 416 को डिवाइड करने पर
जब हम 312 से डिवाइड करते हैं तो 168 मिलता है, तो जब इससे डिवाइड करोगे तो आपको 312 मिलेगा। अब बस केवल उसने करा क्या है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए थे और ये पॉइंट लगाने के बाद पूछ रहा है कितना आएगा, तो बस इन पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा। इसका मतलब ये जो चीज़ उसने लिखी है ऊपर 10,000 से गुणा है और नीचे 1,000 से, तो इस वाले तरफ भी हम क्या कर देंगे, ऊपर 10,000 से गुणा कर दो, है ना। तो इस तरफ भी क्या करेंगे, ऊपर 10,000 से गुणा और नीचे 1,000 से, यही तो रहा, ऊपर 10,000 से नीचे 1,000 से, दोनों चीज़ इक्विवेलेंट हो जाएंगी। आप सामने सामने दिखेगा कितना 210 है ना, कितना यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 10 ये बचा 3120, हमारा आंसर क्या होगा 3120। बस ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं और रेलवे में भी आ जाता है ना, आपने देखे भी होंगे शायद। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका एक और बचा है आपका सतत भिन्न लंगड़ी भिन्न, है ना। देखो साधारण भिन्न में निरूपित करें, ये वाला भी आप लगा ही लेंगे, वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो अभी जस्ट अभी लगाया उसी पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन भी है, यदि हम इसको भाग देते हैं तो ये आता है, तो इससे भाग देने पर कितना आएगा, तो आप यहाँ वहाँ ऊपर नीचे जीरो करके कर सकते हैं। क्लियर। तो आज के लिए इतना बहुत है। अब जब कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन में हम देखेंगे कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन जैसे 1 + 1/1 + 1/2 ये वाले जो फ्रैक्शन होते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट सेशन में उसको देखेंगे। ओके बाय, थैंक यू।